हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 7, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो मेथड डिस्कस की थी वो थी रंज कुत्ता मेथड। तो ये जो रंज कुत्ता मेथड जो है वो हमने पहले देखी थी यूलर्स मेथड एंड टेलर्स मेथड। वो मेथड के कंपेयर में अच्छी एक्यूरेसी देती है और वो भी सिंपली डायरेक्ट हमें कहाँ से मिलता है वो एक्यूरेसी, इनिशियल कंडीशन जो दी होती है वहाँ से। तो बहुत इजी मेथड है और हमारे सिलेबस में ये रंज कुत्ता मेथड जो है वो सेकंड एंड फोर्थ ऑर्डर के लिए है। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये जो सेकंड ऑर्डर रंज कुत्ता मेथड जो है वो हमने देखा था। उनके जो डिफरेंट 5 स्टेप थे फॉलो करना कैलकुलेट करने के लिए, राइट, वो और एक एग्जांपल भी देखा था। तो आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, फोर्थ ऑर्डर रंज कुत्ता मेथड जो है वो देखेंगे। ओके, सो ये मेथड यूज़ करके हमें जो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है उनका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड करना है, उनके स्टेप्स देखेंगे और वो स्टेप यूज़ करके हम एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो जैसे हमने सेकंड ऑर्डर में देखा था वैसे ही ये फोर्थ ऑर्डर रंज कुत्ता मेथड जो है उसके अंदर हमें 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो ये पहला स्टेप है। तो पहला स्टेप इजी है, जो हमें एग्जाम्पल के स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है। ओके, वहाँ से हमें ये आइडेंटिफाई करना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एंड इनिशियल कंडीशन दी होती है, वहाँ से हम आइडेंटिफाई करना रहेगा x0 एंड y0 एंड ये h की वैल्यू। सो ये पहला स्टेप तो कॉमन ही है, ये सारी जो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी है उसको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या फाइंड करना है, k1। उसका इक्वेशन भी सेम है जैसे हमने सेकंड ऑर्डर में देखा था, h इंटू एफ ऑफ x0 y0। मतलब जो फंक्शन दिया होगा उसमें ये x0 एंड y0 दैट मीन्स x एंड y की इनिशियल वैल्यू जो दी होती है एग्जाम्पल के अंदर वो रख के वो फंक्शन का वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करना रहेगा। चलिए, तो ये 2 स्टेप तो हमारा सेम ही है। अब थर्ड स्टेप जो है उसमें क्या करना रहेगा, k2 फाइंड करना है हमें। अब k2 फाइंड करना तो किस तरह से, देखिए h इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h बाई टू कॉमा y0 प्लस k1/2। जो सेकंड ऑर्डर में क्या था, ये था f ऑफ x0 प्लस h एंड कॉमा y0 प्लस क्या था k1। ओके, इतना था। तो यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड बाई 2 कर देना है। ओके, बस इतना ही चेंजेस है कि बस इतना चेंजेस करना है। तो ये मिल गया। अब हमें यहाँ पे आके फोर्थ स्टेप के अंदर k3 फाइंड करना है। तो k3 की फॉर्मूला क्या है, सेम ही है। चेंजेस क्या है, ये k1 की जगह पे यहाँ पे क्या फाइंड किया, k2, तो k2 यहाँ पे रख देना है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, चलिए, तो ये हमें k2 एंड k3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, k4। अब k4 क्या है, तो k4 फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, h इंटू एफ ऑफ यहाँ पे x0 प्लस h y0 प्लस k3। यहाँ पे जो प्रीवियस k3 फाइंड किया ना वो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से k1 यहाँ से फाइंड किया तो वो यहाँ पे रखना है, देन k2 को यहाँ पे नेक्स्ट में, k3 को यहाँ पे नेक्स्ट में। सो अब हमें सारी वैल्यू पता है, k1 k2 k3 एंड k4। तो हमें फाइंड क्या करना है, k फाइंड करना है। तो k किस तरह से फाइंड करना है, ये इक्वेशन यूज़ करना है k फाइंड करने के लिए। क्या करना है, k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, इनका एडिशन आएगा जो भी, उनको 6 से डिवाइड करना है तो हमें मिलेगा k। अब हमें ये इनिशियल वैल्यू थी हमारी y0
एंड x0। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, उसको बोलेंगे हम y1। तो वो क्या लिखेंगे, y1 इक्वल टू, ये इनिशियल कंडीशन है उसमें हम k ऐड कर देंगे, जो k मिला है वो। और ये y1 की वैल्यू मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, तो पॉइंट x1 पे मिलेगी, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, इनिशियल पॉइंट हमारा था x0, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा x1 होगा। तो x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू x0 प्लस जो स्टेप साइज है वो ऐड करनी रहेगी, राइट। सो इस तरह से हमें यहाँ पे y1 एंड x1 की वैल्यू मिलेगी। कहाँ से, ये इनिशियल कंडीशन y0 एंड x0 दी होती है वहाँ से। ये 7 स्टेप फॉलो करेंगे तब आपको मिलेगी। जो सेकंड ऑर्डर का हमने देखा था उसमें 5 स्टेप थे, यहाँ पे 2 स्टेप ज़्यादा हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड 7 ये तीनों स्टेप सेम ही है। ये जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स जो है वो चेंज हुए, राइट। बहुत इजी है। चलिए ये स्टेप फॉलो करके एग्जाम्पल किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम अभी देखते हैं। तो हम मूव होते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे। सी, एक एग्जाम्पल है, वो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है 2 बार। तो ये एग्जाम्पल क्या है, यूज़ फोर्थ ऑर्डर रंज कुत्ता मेथड। सो यहाँ से हमें पता लगाना है कि रंज कुत्ता मेथड हमें यूज़ करनी है, बट कौन सी वाली, सेकंड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर। तो यहाँ पे लिखा है देखिए फोर्थ ऑर्डर, राइट। चलिए वो यूज़ करके क्या फाइंड करना है, टू फाइंड y ऑफ 0.2। उसका मतलब क्या होगा, y ऑफ 0.2 का मतलब कि जब x की वैल्यू 0.2 होगी तब y कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। विथ h इक्वल टू कितना लेना है, 0.1। सो स्टेप साइज जो है h वो हमें यहाँ पे 0.1 लेनी है। अब गिवन दैट यहाँ पे देखो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है। सो इसको हमें कंपेयर करना है, ये जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के साथ। तो क्या आएगा, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, 2x प्लस वाई। सो ये क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई। तो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2x प्लस वाई। तो देखो ये लिखा है 2x प्लस वाई। तो ये फंक्शन हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये पहला स्टेप है। उसके बाद क्या आइडेंटिफाई करना है, इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन कौन सी दी है, देखिए ये y ऑफ 0 इक्वल टू 1। इनको हमें कंपेयर करना है y ऑफ x0 इक्वल टू y0 के साथ। तो देखिए ये x0 का आंसर क्या आएगा, 0। तो ये लिखा है एंड y0 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया y0 इक्वल टू 1। ओके, और स्टेप साइज जो है h वो लेनी है हमें 0.1। तो ये ले ली। सो देखो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इनिशियल कंडीशन जो दी थी वहाँ से ये सारी वैल्यूज हमने आइडेंटिफाई कर ली। अब सेकंड करना है हमें। तो देखिए इनिशियल वैल्यू x0 जो है वो कितनी दी है हमें, 0। और हमारा h कितना लेना है, 0.1। तो पहले हम 0.1 लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 0.1। सो 0.1 जब x की वैल्यू होगी तब ये सारे स्टेप फॉलो करके हमें y1 फाइंड करना है। देन फिर से एन x1 आएगा, राइट। तो x1 में फिर से 0.1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0.2 मिलेगा। गेटिंग। सो 2 स्टेप में हमारा एग्जाम्पल आएगा यहाँ पे। तो ये इनिशियल कंडीशन हमने ये सारी लिख दी, आइडेंटिफाई कर ली वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, k1 फाइंड करेंगे। k1 का इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये h इक्वल टू जो दिया है 0.1 वो रखेंगे और ये फाइंड करना पड़ेगा f ऑफ x0 y0। तो वो किस तरह से करेंगे, तो x0 की वैल्यू 0 है और y0 की वैल्यू 1। तो इसमें रखना है हमें 2x प्लस 1। तो 2x0 की वैल्यू 0 है प्लस y, मतलब के y0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये 0 प्लस 1 आएगा तो आंसर कितना आएगा, 1। ओके, इनका आंसर 1 आएगा। उसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा हमारा 0.1। ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है k2। तो k2 का इक्वेशन ये रहेगा, उसमें सारी वैल्यू एंटर करो। ये h इक्वल टू क्या रखना है, 0.1। तो यहाँ पे रखा है। ये f ऑफ, इसमें सारी वैल्यू रखो। तो x0 क्या है हमारा, 0 है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे। h क्या है, 0.1 बाई 2। तो कितना आएगा, 0.05 आएगा। किसका आंसर, इनका। देन क्या है, y0 1 रख के प्लस k1। k1 का आंसर क्या है, 0.1। तो 0.1 बाई 2।
तो इनका आंसर आएगा 1.05। तो ये एक्चुअली हमारा ये x हो गया और ये y हो गया, राइट। उसको हमें ये क्वेश्चन में रखना है। तो क्या आएगा 2 इंटू 0.05 प्लस वाई, तो y कितना है हमारा 1.05। तो ये करोगे तो हमारा आंसर आएगा, और जो भी आंसर आएगा उनको हम ये इस तरह से लिखा है, जो भी आंसर है उसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका ये आंसर आएगा। एक बार आप खुद कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा ये आंसर, राइट। चलिए अभी K3 फाइंड करना है। तो ये K3 की फॉर्मूला है, सेम यही है, सिर्फ ये K1 की जगह पे क्या लिखना है K2। तो ये सारी वैल्यू हम रखें h इक्वल टू 0.1, ये x0 हमारा 0 है, h 0.1/2 तो ये तो 0.05 ही रहेगा, ये y0 1 रखो, K2 हमारा जो आया वो रखो डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा 1.0575। ओके, तो ये फंक्शन आया, तो ये हमारा x हो गया और ये y हो गया। तो हमारा फंक्शन क्या है 2x प्लस वाई है। सो 2 इंटू एक्स यानी कि 0.05 प्लस ये y, इसका जो भी आंसर आया उसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा आंसर आएगा। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है K4। तो K4 का इक्वेशन ये रहेगा, तो h इक्वल 0.1 रखा है, ये f ऑफ x0 प्लस h, तो x0 0 है और h 0.1, तो यहाँ पे कितना आएगा x हमारा 0.1, y0 1 है और K3 कितना आया ये, तो ये आंसर आएगा 1.11575, ये हमारा y। ये x एंड y की वैल्यू 2x प्लस वाई में रखो तो ये आएगा हमारा, इनका समेसन करो, उसका जो भी आंसर है उसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका फाइनल आंसर ये आएगा। सो देखो ये K1 K2 K3 K4 हमने मिल गया है, तो हमें क्या फाइंड करना है टोटल K कितना है। तो उसका इक्वेशन क्या आता है K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। यहाँ पे वैल्यू रखो सभी की, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके करना है, सभी का सम करो। ओके, तो और आंसर जो भी है उसको 6 से डिवाइड करो तो ये आपका आंसर आएगा 0.1155। तो ये K मिल गया। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये y0 की वैल्यू पे किया था और x0 पे, राइट। अब हमारा y1 फाइंड करना नेक्स्ट, तो y1 इक्वल टू क्या लिखेंगे y0 प्लस k। तो देखो ये लिखा है, तो ये k का जो भी आंसर आया ये वो यहाँ पे रखो, और y0 क्या है हमारा इनिशियल वैल्यू 1, तो ये हमारा आंसर आएगा 1.1155 किसका y1 का। और वो कहाँ पे आया, तो एट द पॉइंट x1। तो x1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू x की क्या थी हमारी x0 प्लस उसमें स्टेप साइज ऐड करनी है मतलब 0.1। तो x0 तो हमारा 0 था, 0 प्लस 0.1 दैट मीन्स 0.1 आंसर आएगा ये। सो x1 की वैल्यू मतलब कि x की वैल्यू 0.1 है, तब हमारा y1 कितना है वो हमें मिल गया। बट हमें आंसर क्या फाइंड करना है, सी ये वाला है y ऑफ 0.2। उसका मतलब कि x की वैल्यू 0.2 होगी तब y कितना होगा। तो अभी हमारे पास कितना आंसर आया, x की वैल्यू 0.1 है, उसको हमने बोला x1, तब हम y कितना है उसको बोला y1, वो हमें आंसर मिल गया। यानी तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे 7 स्टेप हमने अभी देखे ना, ये सारे स्टेप फिर से हम रिपीट करेंगे, बट इनिशियल वैल्यूज़ जो है x एंड y की वो चेंज करेंगे। इनिशियल वैल्यू हमने ये ली थी, अब क्या लेंगे ये y1 जो भी आया वो और ये x1 जो भी आया वो। तो ये इनिशियल कंडीशन कंसिडर करके ये सारे स्टेप हम फिर से फॉलो करेंगे। तो सी देखिए अब हम सेकंड इटरेशन के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे x0 लिखा था, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे x1 इक्वल टू हम लेंगे इनिशियल कंडीशन 0.1 एंड y0 की जगह पे अभी हमारा लेटेस्ट क्या है y1, तो y1 इक्वल टू लिखेंगे 1.1155। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन आ गई। तो ये जो सारे स्टेप में ये जो हमने अभी देखा, ये सारे स्टेप के अंदर जहाँ पे x0 है वहाँ पे हमें क्या लिखेंगे अभी x1 एंड y0 है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम y1। बहुत इजी है। तो सी सो K1 फाइंड करेंगे पहले, h इंटू एफ ऑफ x1 y1। देखो x0 y0 की जगह पे x1 y1, तो x1 की वैल्यू क्या है 0.1, y1 की ये यहाँ पे रखी है, तो हमारा फंक्शन क्या है 2x प्लस वाई। तो क्या करेंगे 2 इंटू
जो भी x है वो प्लस जो भी y है वो, इनका जो भी आंसर आया उसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आएगा। सो अभी हम वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड से आपको बता देता हूँ। ईजी है, सेम स्टेप फॉलो करने हैं, राइट। सो K1 मिल गया। अब K2 फाइंड करना है, तो K2 इक्वल टू क्या आएगा, h f ऑफ, यहाँ पे x1 प्लस x होता है तो उसमें हमें स्टेप ऐड करने याद रखना है, तो h/2 एंड यहाँ पे क्या है y1, तो y1 प्लस क्या करेंगे हम K1/2। ओके ओके, तो ये इक्वेशन आ गया हमारा। उसमें सारी वैल्यू एंटर करो। x1 इक्वल टू 0.1, y1 क्या है वो h 0.1 लेना है, और K1 जो हमारा आंसर ये प्रीवियस स्टेप में है वो रखे, तो ये 0.15 आएगा, वो हमारा x हो जाएगा, और ये जो आएगा वो हमारा y हो जाएगा। अब देखिए हमारा फंक्शन है 2x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स करना है, तो देखो ये 2 इंटू ये x प्लस ये y, उसका जो भी आंसर आया उसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा K2 का। सिमिलरली अब फाइंड करना है K3, तो ये इक्वेशन सेम रहेगा, यहाँ पे K1 की जगह पे K2 लिख दो। तो ये सारी वैल्यू एंटर करो, यहाँ पे K2 जो भी लेटेस्ट आया वो रखो, यहाँ पे h 0.1, x1 एंड y1 जो है वो ये दो वैल्यू रखो। तो जो फंक्शन में ये फर्स्ट स्टेप है उसका आंसर आएगा 0.15, वो हमारा x हो जाएगा, एंड ये जो होगा वो हमारा y हो जाएगा। फंक्शन है हमारा 2x प्लस वाई, उसमें रखो x एंड y की वैल्यू, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, जो भी आंसर आया उसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट K4। तो K4 का इक्वेशन देखो, यहाँ पे x1 प्लस एच y1 प्लस K3 आएगा, राइट। सो K3 का जो भी आंसर आया है वो यहाँ पे रख दो, एन y1 का दोनों का एडिशन करो तो ये आएगा, और ये x1 जो भी है 0.1 है, प्लस h करो तो क्या आएगा 0.2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सी, ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा y। उसको हमें 2x प्लस वाई हमारा जो फंक्शन है उसमें रखना है, तो 2 इंटू एक्स ये प्लस ये y, समेसन करिए मल्टीप्लाई बाई 0.1, दैट विल जस्ट गिव द आंसर ऑफ K4। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, K टोटल वैल्यू K की। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, K1 प्लस 2 इंटू K2 प्लस 2 इंटू K3 प्लस K4, यहाँ पे सारी के सारे K की वैल्यू करो एंटर, मल्टीप्लाई यहाँ से 2 में 2 को 2 के साथ करिए, समेसन करिए, जो भी आंसर है उसको 6 से डिवाइड करिए, तो फाइनल हमारा आंसर आएगा 0.1487। अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर अभी आ जाएगा। अब हमें क्या है, इनिशियल अभी हमने क्या लिया था, y1 लिया था एट कौन से पॉइंट पे, x1 पे। अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू y की आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, y2 बोलेंगे y1 की जगह पे। सो y2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू अभी हमारी कौन सी है y1 प्लस क्या करेंगे k, ये वाला है। सो y1 क्या है वो रखना है हमें, एंड देन k की वैल्यू जो आई वो, ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.2642। कहाँ पे, तो एट ये x1 इनिशियल वैल्यू है, तो नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे x2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये इनिशियल वैल्यू प्लस h। तो इनिशियल वैल्यू x1 कितनी है हमारी 0.1 प्लस h क्या है 0.1, तो एक्चुअली हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ये दोनों का एडिशन 0.2 आ जाएगा। सो ये हमें मांगा था कि y ऑफ 0.2 फाइंड करिए, उसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 0.2 हो, मतलब यहाँ पे हो गई, उसको नाम हमने दिया x2, तो x2 इक्वल टू 0.2 है, तब y कितना है, तो y को हमने नाम दिया y2, और वो कितना आया 1.2642। सो यहाँ पे y ऑफ 0.2 का आंसर हम लिखेंगे 1.2642, राइट। ये हमारा आंसर है y का, उसको नाम दिया है y2, और कौन से पॉइंट पे, तो x क्या होना चाहिए 0.2, उसको हमने नाम दिया है x2। बहुत इजी है। सेकंड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर के जो स्टेप्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ ये बीच वाले जो K2 K3 K4 फाइंड करना है वही डिफरेंट आता है, तो ये आपको अच्छी तरह से करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है।
आपके सिलेबस में सेकंड एंड फोर्थ ऑर्डर ही है। सो हमने प्रीवियस वीडियो में और आज के वीडियो में दोनों मेथड सेकंड एंड फोर्थ ऑर्डर रंजकुत्ता मेथड के बेस पे स्टेप्स एंड एक एक एग्जांपल देखा है। बहुत ही इजी है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप एक बार खुद कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की नेक्स्ट मेथड देखेंगे।